एमएसपी जैसी मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के आह्वान पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसान एकजुट हुआ है, और बात करें हनुमानगढ़ के राजस्थान की तो यहाँ पर भी किसानों के दिल्ली जाने की बात कही गई थी। किसानों ने चेतावनी दी थी कि वे दिल्ली जाकर रहेंगे। कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई। अब हम यहाँ खड़े हैं हनुमानगढ़ के संगरिया के सबसे मजबूत बॉर्डर पर जो हरियाणा को छूता है। ये हरियाणा बॉर्डर आपको दिखा दूं कि जिस तरह से ये हरियाणा की तरफ मार्ग जाता है और संगरिया के पास में है ये बॉर्डर, और यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता भी, यहाँ से किसानों ने बातें कही थी कि वे दिल्ली जाएंगे। और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिखाऊंगा, निश्चित तौर पे अगर यहाँ कोई वाहन आता है या कोई किसान जब जोर जबरदस्ती करता है तो ये किलों का जो सिस्टम लगाया गया है कहीं ना कहीं उनके टायर पंचर कर देगा। जिस तरह से जवानों की तैनाती की गई है, आप देख सकते हैं कि 7 से 8 लेयर की यहाँ सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस के जवान लगे गए हैं, STF के जवान लगाए गए हैं और दूसरी अन्य टुकड़ियाँ लगाई गई है। निश्चित तौर पर जो हनुमानगढ़ के किसान थे उन्होंने भी चेतावनी दी थी कि वे दिल्ली जाकर रहेंगे। जिस तरह से टिब्बी के तलवाड़ा झील के अंदर किसानों के साथ छुटपुट घटनाएं हुई थी, झड़प भी हुई थी और उसके बाद किसानों में आक्रोश भी फैला था, और गंगानगर में भी जिस तरह से किसान आक्रोशित हुए थे। लेकिन अभी माहौल जो है शांतिपूर्ण तरीके से है। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। आपको एक बार से फिर दिखा दूं मैं, जिस तरह से यहाँ ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसके पीछे जो बड़े बड़े पत्थर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सबसे बड़े जो ये किलो के जो ये सिस्टम जो लगाया गया है, ये अगर यहाँ से कोई वाहन जोर जबरदस्ती करता है तो निश्चित तौर पे किलों के द्वारा उनके टायर फट जाएंगे और वे आगे नहीं जा पाएंगे। और जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ काफ़ी है और काफ़ी टुकड़ियाँ लगाई गई है। और जो हनुमानगढ़ के किसानों के आह्वान पर जिस तरह से रात्रि को भी कई गुप्त बैठकों का दौर चला था, किसानों ने रणनीति तय की है कि वे दिल्ली जाकर रहेंगे और अपनी मांगें मनवा कर रहेंगे। जिस तरह से शंभू बॉर्डर है, दूसरे अन्य बॉर्डर है, वहाँ किसानों के साथ घटनाएं भी हुई है, पुलिस के साथ झड़प हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज की संभावनाएं भी बढ़ी है, जिसके चलते अब किसान जो है एकजुट हो रहे हैं। और उन्होंने अब कहा है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बार बार जो सरकार जो है वादा खिलाफ़ी कर रही है, मोदी सरकार जो है वादा खिलाफ़ी पे उतर आई है और वे अब सबक सिखा कर रहेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन वे अब इस बार मांग मनवा कर रहेंगे। और हनुमानगढ़ के यहाँ संगरिया के जो ये बॉर्डर है, आपको बता दूं कि यहाँ से ये हरियाणा बॉर्डर है और यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता है, तो इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की सुरक्षा यहाँ किले लगाई गई है। आगे हम अभी दिखाते हैं आपको। जिस तरह से ये लोहे के बैरिकेड्स है, इसके बाद में यहाँ पत्थर के जो बड़े बड़े बैरिकेड्स और लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स है और नाले लगाए गए हैं। जो पाइप है, बड़े बड़े पाइप है, वो पाइपों का सहारा भी लिए गए। आपको दिखा दूं कि जिस तरह से ये जो पत्थर के बैरिकेड्स है, सरिये निकले हुए हैं और ये कहीं ना कहीं मजबूत किला माना जा सकता है कि यहाँ से कोई इसको भेद नहीं सकता। और इसके पीछे भी आपको कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर से दिखाए कि किस तरह की यहाँ सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो वज्र वाहन है उनकी तैनाती की गई है, दूसरे वाहनों की तैनाती की गई है और जो वाटर कैनन है उसकी भी तैनाती की गई है। मतलब पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती। अगर कोई स्थिति ऐसी आती है तो उससे आसानी से निपटा जाए। और यहाँ पे सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा है। यहाँ पुलिस अधिकारियों के जाब्ते लगाए गए हैं और जो पुलिस जवान है, STF की टुकड़ियाँ हैं, वो भी तैनात की गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं अभी माहौल जो है यहाँ पूरी तरह से शांत नज़र आ रहा है। हालांकि चेतावनियाँ जरूर दी गई है, किसानों ने कहा है कि वे दिल्ली जाएंगे। इसके चलते ही पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी से लगा हुआ है और कोई भी चूक नहीं करना चाहता। और जिस तरह से दिल्ली जाने के लिए हनुमानगढ़ के किसानों संगठन जो है उन्होंने वार्ता की थी और कई ज्ञापन भी सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि हम आराम से बिना किसी विवाद के यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा उन्हें आदेश मिले हुए हैं, वे यहाँ से नहीं जाने देंगे, कतई नहीं जाने देंगे। तो अभी तो यहाँ वातावरण जो है किसानों का एकदम पूरी तरह से शांत माहौल है। और यहाँ के पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि ऐसी कोई यहाँ स्थिति नहीं पैदा हो रही है कि यहाँ कोई उग्र स्थिति पैदा हो और यहाँ कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। हालांकि किसान संगठन जरूर आए थे, कल भी आए थे और आज भी कुछ आए थे, ज्ञापन दिया है, उन्हें समझाइश की, वह वापस चले गए। अब आगे की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि किसान जो है इस बार मानने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से हमारी किसान संगठनों से बात हुई है तो वे अभी बता रहे हैं कि आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, बैठकें चल रही है। किसान संगठन जो हरियाणा पंजाब के हैं उनसे भी वार्ता चल रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ जिले में अभी जो किसान है शांत है और आगे की रणनीति इसको कह सकते हैं कि जो आने वाला तूफान है उसकी शांति कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्यों के अंदर किसान उग्र हो रखा है और कई बॉर्डर के ऊपर पुलिस से झड़प भी हुई है, लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो हनुमानगढ़ और जो श्रीगंगानगर के किसान संगठन है वो भी रणनीति तय करने में लगे हुए कि आगे रणनीति क्या है और किस तरह से दिल्ली जाया जाए। अभी
अभी आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ का जो संगरिया बॉर्डर है जो हरियाणा को छूता है, वहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा होती है वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।